नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज जो आप यहाँ पर यानी कि इस किसान मजदूर सम्मान समारोह के अंदर आए थे, तो यानी पर किस प्रकार की रणनीति जो आज किसानों के साथ मिलकर आपने यानी कि अभय सिंह चौटाला जी आए हुए थे, सुनैना चौटाला जी आई हुई थी, पूनम पंडित जी आए हुए थे यहाँ पर, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े जो कि किसान नेता यहाँ पर आज मौजूद थे, तो किस प्रकार की रणनीति आज यहाँ पर तैयार की गई है? रणनीति तैयार क्या है, मैं बता दूं आपको कि जो हमारे किसान भाई पैदल मार्च में, मैं कहूँगी कि 18 मार्च को जो झांसी की लाल सड़क से चले थे और 23 मार्च को जो वहाँ टिकरी बॉर्डर पर वो पहुँचे, उनके सम्मान में या फिर कोई भी किसान साथी, चाहे वो बहन हो या भाई हो, शुरू से लेकर अब तक किसान के साथ लगा हुआ है, उनका ये सम्मान समारोह था। और ख़ास तौर से ये सम्मान समारोह इस तरीके से भी था क्योंकि जो पार्टियां हैं, वर्तमान जो सत्ता है, वो ये कहती है बार बार कि ये जाटों का आंदोलन है, किसी एक बिरादरी का आंदोलन है, हमें आपस में धर्म का एक आंदोलन बता रही है। मैं आपको मतलब ये उनके द्वारा ये दिखाने की एक कोशिश थी, ये अकेले किसान, मैं कहूँगी किसानों का आंदोलन नहीं है, अकेले जवानों का आंदोलन नहीं है, अकेले किसी जाट का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को नाम दिया था, जो आज की करवाने वाला जो संगठन था, दलित मजदूर किसान सम्मान समारोह जो हो रहा था, तो इसके अंदर हमारा बताने का बस यही एक उद्देश्य था कि ये आंदोलन 36 बिरादरी का है और जन जन का आंदोलन है। ठीक है जी। कल रोहतक के अंदर जहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुँचने वाले थे, तो वहाँ पे उनका विरोध में जो किसान एकजुट हुए थे, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मौके पर वहाँ मौजूद थी और जो हाल हम 3 बार भीगे 3 बार सूखे, मतलब मैं कहूँगी वाटर कैनन से हमारे ऊपर जो पानी बरसाया गया, या फिर हमारे 65 साल के एक बुजुर्ग के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया, आप हाल देख सकते हैं। मतलब किसान एक एक मतलब खून के कतरे का जवाब वर्तमान सत्ता से आने वाले समय में मांगेगा। और जिस तरीके से जो सोनाली फोगाट जी का कल बयान आया था कि दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो डिप्टी सीएम जी है, वो और एक एक प्रोग्राम हिसार में करके गए, अगर ऐसा ही वो मर्द था तो हमारे बीच से होकर के जाता, जो रास्ता उसने अपनाया था उससे होकर के जाता। पुराने ज़माने में हमारे जिन नेताओं ने जिस कॉलेज को बनाया था, हमारा मैं आपको बता दूं हिसारे एयरपोर्ट के लगता ही गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज है, उसकी दीवार तोड़ करके वो एक चोर रास्ते से भागा था। ठीक है जी। तो अगर देखें, आपने जो अभी भी बताया कि वहाँ पर आपके ऊपर पानी होगी, यानी कि वाटर कैनन के साथ में पानी की बौछार की गई है, अगर आप देखें तो यानी जिस दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तो उस दिन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार महिलाओं के ऊपर, छोटी छोटी बेटियों के ऊपर, बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर जो कि पानी के साथ में ठंड में, इतनी कड़ाकेदार ठंड में पानी की बौछार की गई है। तो आपको ये क्या लग रहा है कि जो ये नारा इन्होंने अभियान जो स्टार्ट किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये उस अभियान के तहत ये चले हुए जी? आपको क्या लग रहा है कि ये बार बार महिलाओं पे जो पानी बिछा के आपके जैसी यानी कि छोटी बच्चियों पे पानी की बौछार की जा रही है? ये तो एक ढकोसला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो हमने परसों प्रशासन को देखा, हमारी एक बहन के ऊपर से चलकर पूरा प्रशासन गया। या फिर मैं दुष्यंत चौटाला जी जिस दिन आए थे, मैं बता दूं आपको, खुद मेरे को 2 लाठियाँ लगी थी। तो ये तो एक ढकोसला था और ये ढकोसला अंत तक रहेगा इनका, लेकिन इस ढकोसले को हम ज़्यादा लंबा नहीं चलने देंगे और एक न एक दिन इनको जवाब जरूर देंगे। और आगे मैं बता दूं, अब वो नहीं होगा जो सरकार चाहेगी, अब वो होगा जो किसान चाहेगा। ठीक है जी। आप किसान आंदोलन में किसानों को और किसान महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जी? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, ये आंदोलन मैं बता दूं आपको 5 साल के बच्चे का और 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक का आंदोलन है। आप एकत्र होकर, जितनी भी मेरी माँ बहनें मुझे देख रही है आपके माध्यम से, एकत्र होकर इसके अंदर आइए और बताइए वर्तमान सत्ता को कि आप कुछ भी नहीं है, आप जो हैं हमारे बल के ऊपर हैं। ठीक है जी। आप मैंने है ना काफ़ी बार आपकी कविताएँ सुनी है, तो एक कविताएँ हमारे चैनल को आप कोई प्यारी सी कविता किसान आंदोलन के प्रति सुनाना चाहोगी? किसान के ऊपर तो क्या कविता सुनाने, जितना लिखो उनका उतना कम। लेकिन हमारे देश में आज जो हाल हो रहा है उसके ऊपर चंद पंक्तियां बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई कढ़ाई सारी बेच दी, एक दिन ईमान बिक जाएगा। स्कूल रेल की पटड़ी बस खेत और खलियान बिक जाएगा। तामें बैठे रहियो घरा में बन के न बुज़दिल, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरा हिंदुस्तान बिक जाएगा। तो हमारी ये जो लड़ाई है, आज हमारे रेलवे डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है, स्कूल को मोरल संस्कृति के नाम पर प्राइवेट कर दिया गया है, 1057 स्कूल हमारे बंद कर दिए गए हैं, डाइट्स बंद कर दी गई हैं, रोडवेज के नाम पे किलोमीटर नाम की बस को चला दिया गया है। मतलब हमारे देश में हर उस चीज़ को बेचा जा रहा है जिसके बल पर जो जनता की सुविधाओं के लिए बनाई गई थी। तो उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन और हमेशा चलता रहेगा जब तक हम अपने हक को ले नहीं लेते, छीन नहीं लेते इस सरकार से। ठीक है, धन्यवाद।